इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमारा हो गया था। अब हम कौन सी में चलेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लास्ट एक्टिविटी है। इसका भी कोई अलग अलग स्टेप नहीं है, एक ही स्टेप है। फ्लो और आउटफ्लो दोनों प्लस माइनस सीखेंगे इसमें। चलो फॉर्मेट इसकी बनाओ, कॉन्सेप्ट वही सेम है। यहाँ पे ध्यान रखना कि क्या कॉन्सेप्ट है। अगर पैसा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ रहा होगा तो क्या करेंगे? यहाँ पे प्लस करेंगे, जा रहा होगा तो माइनस करेंगे। तुम पहले समझो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है। देखो फाइनेंसिंग जो एक्टिविटी यहाँ पे हम किसके बारे में सोचेंगे? हाँ जी, हो गया बातचीत। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में किसके बारे में बात करेंगे? खाली इक्विटी एंड लायबिलिटी के बारे में बात करेंगे। कॉपी में लिख लो, किसके बारे में बात होगी? इक्विटी एंड लायबिलिटी के बारे में बात होगी। किसके बारे में बात होगी? इक्विटी एंड लायबिलिटी। हो गया। इक्विटी लायबिलिटी के बारे में देखो, यहां पे अगर ये बात होती है तो हम खाली क्या करेंगे? ये भी कौन सा लायबिलिटी? याद रखना, जहां पे लिखा लायबिलिटी वहां पे कर दो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। हो गया जी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के बारे में बात होगी, इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। यानी हम यहाँ पे ओनली बात करेंगे जिस तरीके से हमारा फंड रेज होती है, खाली फंड रेज के बारे में बात होती है। किसके बारे में बात होगी? फंड रेजिंग के बारे में। आगे देखो, फॉर्मेट में आ जाओ। पहले देखो यहाँ पे प्लस करो पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, और यहाँ पे आएगा अमाउंट। सारे काम कहां पे होंगे? डिटेल्स में होंगे। जब एक्टिविटी खत्म हो जाएगा तब कहा जाएगा? अमाउंट में जाएगा। डन। लिखो पहला, प्लस करो इश्यू ऑफ शेयर। इश्यू ऑफ शेयर दोनों करना यहां पे, इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी। पैसा शेयर इश्यू करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? पैसा आएगा। तो पैसा आया तो क्या हुआ? प्लस, यानी इनफ्लो, सारे इनफ्लो प्लस, सारे आउटफ्लो क्या होगा? माइनस। प्लस करो इश्यू ऑफ डिवेंचर। इश्यू ऑफ क्या लिखा? डिवेंचर। हो गया जी। डिवेंचर की कोई कैटेगरी नहीं है, कोई सा भी डिवेंचर हो, परसेंटेज यहां पे दिया होगा वो लिख के डाल देना प्लस। हो गया जी। नेक्स्ट, इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, एलटीबी लिखना। इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये भी क्या होगा? प्लस होगा। हो गया, हो गया, लिख लिया हमने। अब लिख माइनस वाला आइटम लिख, रिडेम्पशन ऑफ शेयर, कोई सा भी शेयर हो, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, कोई सा भी बोरोइंग्स हो उसकी इंटरेस्ट यहां पे माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स इन लोन्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर माइनस, डिविडेंड ऑन शेयर माइनस, डिविडेंड ऑन शेयर, शेयर के ऊपर ही तो होता है डिविडेंड। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स यहां पे याद रखना, ये बोरोइंग्स जो लिखा है मैंने इसमें डिवेंचर भी आएगा। कोई भी किसी भी टाइप की बोरोइंग हो, अगर पैसा जा रहा है तो यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस। हो गया, लिख लिया। आगे बढ़े। तो ये हमारा सारे आइटम, यहां पे कोई अलग सी वर्किंग नोट नहीं बनेगा। जिस टाइम पे बनना होगा तो मैं बता दूंगा, खास वर्किंग नोट कुछ है नहीं। पहचानोगे कैसे? सेम चीज यहां पे भी अप्लाई होगा। प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 20,000 है, ये मान लो इक्विटी शेयर है। तो बढ़ा है कि कम हुआ है? बढ़ा है, तो हमने इश्यू करा होगा, हमारे पास पैसा आया तो इसमें क्या करेंगे? प्लस। कम हो गया होगा तो पैसा गया तो माइनस, नॉर्मल कहानी है। हो गया जी। एक आइटम यहाँ पे छूट गई, उसको लिख लो प्लस में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जिसको हम बोलते हैं एसपीआर। शेयर इश्यू करेंगे मान लो प्रीमियम में, तो एसपीआर तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस। लिख लिया? डन। हो गया सबका। फॉर्मेट एक बार खुद से रिपीट कर लो कि क्या क्या प्लस होगा, क्या क्या माइनस। हाँ, एक सेकंड रुक जाओ, बोल दूं फिर करना रिपीट। टोटल करने के बाद डबल लाइन करके फाइनल अमाउंट में अमाउंट चढ़ा देना। प्लस में आएगा तो क्या आएगा? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। माइनस में आएगा तो क्या आएगा? कैश यूज इन फाइनेंसिंग।
यही वाली बात होगी। अब सुनना भाई में क्या क्वेश्चन आएगी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस में आना अच्छी बात है कि माइनस में आना अच्छी बात है? प्लस ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ना प्लस अच्छा है ना माइनस अच्छा है। दोनों एग्जांपल देके समझाता हूं। तुम्हें पैसा चाहिए ही नहीं, तुमने फालतू में इक्विटी शेयर इश्यू कर दी, फंड रेज कर दी, क्या करोगे उस पैसे का? तुम्हारे पास अननेसेसरी फंड पड़ के रहेगा। और तुम्हें चाहिए पैसा, तो उस टाइम पे तुमने करी नहीं, नहीं नहीं हमें अगर लाएंगे तो पैसा फिर वापस करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। जब चाहिए तब पैसा हम रेज करेंगे, अदरवाइज रेज नहीं करेंगे। यहाँ पे प्लस माइनस होती नहीं है कुछ भी। ठीक है जी। अब देखना कहां पे होती है, ऑपरेटिंग में प्लस में आना अच्छी बात है क्योंकि वहां पे प्रॉफिट होती है, बहुत अच्छी बात है। इन्वेस्टिंग में माइनस में आना अच्छी बात है, माइनस वहां पे क्या सिंबल देती है, एक्सपेंशन का सिंबल देती है, बिजनेस बढ़ने का सिंबल देती है। किसमें? इन्वेस्टिंग में। जैसे फाइनेंसिंग में ऐसा नहीं है, जरूरत पड़ने पे लाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है जी, तो ये वाली बात है। हो गया तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी की फॉर्मेट। अब दोबारा रिपीट करो, कितने लिखा? 2,50,000 हो गया जी। आगे देखो, कर लिया? अब लिखो पेड ड्यूरिंग द ईयर 1,00,000, लिख ले कॉपी में। पेड ड्यूरिंग द ईयर 1,00,000, कर लिया? कर लिया, बोर्ड पे आओ। लॉन्ग टर्म लोन एसेट से की लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी है, तो बनाओ अकाउंट, लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। हो गया। तो लाइबिलिटी की ओपनिंग बैलेंस कौन साइड में आएगा नेहा जी? क्रेडिट साइड में। क्या लिख के आएगा? क्या? अभय को जेब में भर के ले जाना, वो तेरा कॉपी में लिख देगा। नहीं सुना तूने? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है ओपनिंग बैलेंस तुम्हारा? कितना रे? 2,00,000। क्लोजिंग बैलेंस कौन साइड में आएगा? जाहिर सी बात है ऑपोजिट साइड में आएगा। कितना हो गया? 2,50,000। अब हमने ड्यूरिंग द ईयर लिखा है कि हमने पेमेंट करी है। कितने की पेमेंट करी है बाबूजी? 1,00,000 की लोन पेमेंट करी है। अगर पेमेंट करने की जर्नल एंट्री क्या होता है? पेमेंट करनी जर्नल एंट्री क्या होता है? मत बोल फालतू में पिट जाएगा, गलत बोल रहा। हाँ बोल रहे प्रशांत, बोल। लोन अकाउंट डेबिटेड टू, अरे सही बोल रहा है, बोल जोर से। टू बैंक। तो ये हमारा लोन अकाउंट है, तो यहां पे लिखेंगे टू बैंक। हमने पेमेंट अभी अभी की, कितने करी थी बाबू? 1,00,000 रुपए। हो गया। तो टोटल करो, यहां पे कितना आ गया? 3,50,000 टोटल बैलेंस। इस साइड में ले जाओ, 3,50,000 टोटल बैलेंस है। बाय बैलेंस क्या? बाय बैलेंस क्या? बाय बैलेंस लिखेंगे क्या? नहीं, क्या लिखेंगे? मुंह बंद रख, जब नहीं पता होती तेरे को तो। क्या लिखेंगे यहां पे? बाय बैंक लिखोगे। क्या लिखोगे? बाय बाय बैंक। यहां पे क्या है? टू बैंक का मतलब हमने लोन को पेमेंट कर दी, और बाय बैंक का मतलब हमने लोन लिया होगा जो कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन में था नहीं, बैलेंस करके हमें मिला। आया समझ में अभी? चलो बाय बैंक यहां पे लिखो, कितना आ गया? 1,50,000। बाय बैंक 1,50,000। ठीक है। अब प्रियंका जी बताओ, लोन लेने की जर्नल एंट्री क्या होती है? लोन लेने की जर्नल एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन अकाउंट या लोन अकाउंट। तो बाय बैंक करके आ गया। हो गया। अब सुनो, एक्टिविटी कौन सी है? फाइनेंस। हमने लोन लिया तो हमारे पास पैसा आया, इनफ्लो हुआ, तो ये प्लस हो जाएगा बाय बैंक वाली। हमने पेमेंट करी टू बैंक, तो ये क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। हो गया तुम्हारे सामने क्लियर? वहां पे दो लाइन था, बट अकाउंट करके हमें समझ में आ गया, हमने पेमेंट तो करी है, बट एक्चुअली में कितना लोन लिया है वो हमारे पास था नहीं, हिडन था, तो हमने यहां पे निकाल लिया इसको। डन। आगे बढ़े, स्टेटमेंट में लिखो, स्टेटमेंट में लिखो, लिखते जाओ। क्या लिखा हमने? पर्टिकुलर्स अमाउंट, डिटेल्स अमाउंट यहां पे लिखो, पर्टिकुलर्स डिटेल्स और अमाउंट, और लिखो फटाफट से। क्या आ जाएगा? पहले आएगा प्लस इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म लोन। कितना इंक्रीज हुआ? ये वाला 1,50,000 रुपीज प्लस है बाय बैंक वाली। हो गया। माइनस क्या आएगा? रीपेमेंट ऑफ लोन। कितनी है रीपेमेंट ऑफ लोन? 1,00,000। चलो, तो प्लस में डेढ़, माइनस में एक, नेट कितना बच गया? प्लस में या माइनस में? प्लस है तो क्या लिखेंगे यहां पे? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 50,000 रुपए प्लस में। हो गया जी। आगे बढ़े,
हो गया, डन। चलो लगन जी, आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहां पे देखो 32 हो गया, 33 पे आ जाओ। यहां पे थोड़ी सी आइटम ज्यादा है, एक बार ध्यान से सुनो, क्वेश्चन सारे पढ़ो। हर्षद जी क्वेश्चन पढ़ो। इक्विटी शेयर कैपिटल, ओपनिंग है 9, क्लोजिंग है 10, क्या मतलब है इसका? अरे चश्मा लेके ना अंधी ऐसे देख रही है यार, बता रहे क्या नाम है इसका? लगन? हाँ, तेरा शादी कब होगा बता नहीं। नहीं हो रही। मर जा बेवकूफ इंसान, बोला क्या बता नहीं है तुम बोल रहे मोटे। क्या हुआ यहाँ पे? ओपनिंग है तेरा 9 लाख, क्लोजिंग है 1 लाख रुपए, 10 लाख है। तो हुआ क्या? इशू हुआ, यानी यहाँ पे पिछले साल से नंबर्स बढ़ गए, तो हमने इशू किया होगा पैसा, इशू करने पे शेयर हमारे पास पैसा आता है ना, तो ये प्लस होगा। वो देखो आगे कहानी पढ़ेंगे, बट अभी तो यही है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये प्लस कैसे हुआ? भाई सेम, ओपनिंग 250, क्लोजिंग 260, 10,000 बढ़ गया तो हुआ होगा प्लस। 12% डिवेंचर, ओपनिंग कितना था रे, क्लोजिंग कितना है, कहां गया पैसा? रिडेम्पशन, यानी हमने चुका दिया, तो क्या होगा? माइनस। हो गया। तो डिवेंचर के पीछे ना एक यहाँ पे इंटरेस्ट की सिंबल है 12%, चाहे क्वेश्चन में बोला हो चाहे क्वेश्चन में नहीं बोला हो, ये इंटरेस्ट हमें देना ही पड़ेगा क्योंकि ये कंपलसरी एक्सपेंसेस। बट यहाँ पे तुम्हारे किस्मत अच्छा देख रखा है, कितना? 18,000, तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगी? माइनस। नहीं दिया तो हम क्या करते? एक सेकंड, किसी एक को पूछेगा, दृष्टि जी बता दो आप फिर भी। अगर यहाँ पे बस इतना ही इंफॉर्मेशन होता और ये वाला इंफॉर्मेशन होती ही नहीं, तो हम क्या करता? ओपनिंग पे यानी 1.5 लाख पे 12% निकालते हो, कितना रहा है भाई? 18,000 ही हो रहा है। हो गया जी। चलो आगे देखो, क्यों? एक सेकंड रुक जा, ख्याति जी बताओ ओपनिंग पे क्यों निकालते? तो हनी हमको पता नहीं है कि जो रिडेम्पशन हमने कर दिया, जो 50,000 चुकाया, कब चुकाया नहीं पता, कोई डेट तो है नहीं। हाँ, तो हम क्या मानते हैं कि इसको ईयर की एंड में चुकाया, नहीं पूरा साल भर हमारे पास ये वाली अमाउंट है, तो जो होगा उसके ऊपर हम क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट निकालेंगे। यही वाली बात है। चलो क्वेश्चन में और कोई डाउट है किसी को? कौन सा आइटम समझ में नहीं आ रहा? करे को आंसर करें, करो, बनाओ। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट। पहले देखो, प्लस में कर देंगे इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर हो गया। 9 लाख था, 10 हुआ है, 1 लाख हमने इशू करा। बट एक्चुअली 1 लाख मत लिखना, क्यों 1 लाख 10 लिखना? याद रखना क्यों, क्योंकि हमने जिस टाइम पे शेयर इशू करते हैं, मे भी प्रीमियम में तो इशू कर सकते हैं, प्रीमियम का मतलब एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास आया, और यहाँ पे नीचे भी है 50 का 60 हुआ है यहाँ पे, यानी जो हमने शेयर इशू किया ये उसी का ही प्रीमियम है। अलग से मत लिखना, अलग से लिखने पे मार्क्स तुम्हारा काटेगा नहीं कोई भी, पर प्रोफेशनलिस्ट यही होगा कि यहाँ पे लिखेंगे क्या? 1 लाख की शेयर, 10,000 की प्रीमियम, तो कितना आ जाएगा? 1,10,000। ये लिखना अच्छी बात है, फॉर्मेट एक भी छोड़ेगा नहीं, जैसे एग्जामिनर पूछेगा वैसे ही लिखेगा, है ना हिमांशु बाबू? आप लिखो, लिख दिया? अरे बहुत बढ़िया, लिखो। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। 12% डिवेंचर लिखो, माइनस करो, वेरी गुड। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना बाबूजी गया हमारा? 50,000 गया, ये पैसा गया तो माइनस हो गया। इंटरेस्ट भी क्या करते हैं हम? वेरी गुड, तो लेस यहां पे करो इंटरेस्ट, तो क्या कितना है बाबूजी? 18,000, ये भी माइनस, क्लोज। प्लस में या माइनस में? प्लस में आ गया, डबल लाइन करो, अमाउंट में चढ़ा दो, लिखोगे क्या? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नंदिनी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, समझ में नहीं आया आपको? हो गया जी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग कितना आ गया? 42,000 हो गया, कोई डाउट नहीं है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 34 पे, यहां पे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, कब चुकाया कब नहीं चुकाया सारे इंफॉर्मेशन यहां पे है, तो सबको बड़ा ध्यान से समझेंगे। आओ शुरू करते हैं पहले स्टार्टिंग से। इक्विटी शेयर कैपिटल, लगन रेडी? क्वेश्चन समझ में आ गई होगी, अभी आंसर करो, अभी आंसर करो। डिटेल्स अमाउंट, पहला
इशू ऑफ इक्विटी शेयर प्लस, इशू ऑफ इक्विटी शेयर प्लस कितने करेंगे हम? हाँ जी 1,25,000 हो गया जी। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर हमने क्या किया बाबू? रिडेम्पशन किया। लेस करो रिडेम्पशन इन प्रेफरेंस शेयर कितना? 1,50,000। चलो आगे देखो सिक्योरिटी प्रीमियम। हाँ अगर अच्छा तू वही बोल रही थी कि सर प्लस कर क्या मैं लिखनी है, लिख लिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लिख एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना यहां पे? 1,25,000 ये भी है, सॉरी प्लस प्लस प्लस, ये ब्रैकेट नहीं आएगा, प्लस 1,25,000 प्लस में। आगे बढ़े उसके बाद डिवेंचर को रिडेम्पशन किया माइनस, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर सॉरी प्लस प्लस, मैं यहां से वहां देख रहा हूं। इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर कितने किया रे? 1,00,000। ये हमने नॉर्मल ऊपर देख के किया, अभी इनकी इंटरेस्ट बाकी है, इनकी डिविडेंड बाकी है, वो हमें देखेंगे। इक्विटी शेयर इशू ऑन 31 मार्च एंड में इशू किया, वेरी गुड, इसका कोई काम नहीं है, नीचे के लिए हिंट है बस। इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर पेड 15%। सवाल यह है कौन सी अमाउंट के ऊपर 15% दोगे? ओपनिंग के ऊपर। कौन सी के ऊपर? क्यों? क्योंकि जो हमने इशू किया ना 5,25,000 जो हुआ एक्स्ट्रा एक 25 किया, वो साल की एंड में किया। कब किया? तो हमारे पास पूरा साल भर कौन सी अमाउंट है? 4,00,000। लिखो माइनस इंटरिम डिविडेंड 4,00,000 की 15% 60,000 माइनस ये हो गया, ये हो गया। प्रेफरेंस शेयर हमने रिडीम किया 31 मार्च में, तो प्रेफरेंस शेयर के ऊपर भी डिविडेंड जाएगी। कौन सी, ओपनिंग या क्लोजिंग? ओपनिंग के ऊपर। क्यों जाएगी? क्योंकि ओपनिंग के ऊपर हमने प्रेफरेंस शेयर कब चुकाया? 31 मार्च 21 में, यानी पूरे साल हमारे पास कौन सी अमाउंट है ओपनिंग वाला? कितना है? 5,50,000। 5,50,000 के ऊपर कितना? 10% है। लिखो लेस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड के लिखा प्रेफरेंस शेयर। हो गया जी। चलो कितना अमाउंट आएगा? हाँ जी 10%, 55,000, 55,000 ओपनिंग के ऊपर लगेगा। अब आगे बताओ और क्या है इसमें? बोला जो हमने प्रेफरेंस शेयर को चुकाया ना 5% प्रीमियम में चुकाया। कितने में चुकाया? यानी कितना चुकाया हमने? 1,50,000 चुकाया, 1,50,000 का 5%, वेरी गुड, 7,500। लिखो लेस प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 7,500 लेस माइनस में, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 7,500 माइनस में। हो गया जी। हमारे पास और क्या बच गया? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बच गई, माइनस करो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना इंटरेस्ट? हमने रिडेम्पशन किया क्लोजिंग में ना, इशू किया था, ठीक है इशू किया था हमने क्लोजिंग में, तो हमारे पास साल भर ओपनिंग वाला अमाउंट है, यानी कौन सा? 3,00,000 का 12%, 36,000। लिखो लेस इंटरेस्ट 36,000 हो गया क्लोज। ये सारा आइटम को माइनस करनी थी। कोई नहीं उतना ही आएगा, सही है आंसर इस। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस, प्लस आइटम 1 2 3 प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है? प्लस में कितना आया? 41,500। तो लिखो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम क्या लिखा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हो गया। क्या बोल रहा है बाबू? कुछ नहीं। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन नंबर पे आ जाओ। 35 पे आ जाओ, क्वेश्चन पे रेडी हो जाओ आंसर देने के लिए। ये क्या है?
इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग दोनों पूछा है। हम इन्वेस्टिंग नहीं करेगा, खाली फाइनेंस करेगा यार। इन्वेस्टिंग नहीं कर रहा मैं भी, खाली फाइनेंसिंग करेंगे। ठीक है, लिखो फाइनेंसिंग में कौन सा आइटम, पहला मशीन है, ये इन्वेस्टिंग का आइटम है, ये लेंगे नहीं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये भी इन्वेस्टिंग का, ये नहीं लेंगे। ये दोनों बच गया बस, कैपिटल और बैंक लोन। डन, लिखो पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट, बनाओ फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट। हो गया जी। लिखो कैपिटल ओपनिंग कितना था रे, एक सेकंड, कोई आंसर नहीं देगा, सारे आंसर प्रशांत देगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। प्रशांत, ओपनिंग कैपिटल कितना था, क्लोजिंग कितना हुआ, क्या हुआ, हा? दो ही तो होता है, माइनस नहीं तो प्लस होगा। अबे हुआ क्या, बता पहले, क्या लिखेंगे वहां पे हम, अब देखना लगन बता देगा, है ना। अगर इसने बता दिया, मम्मी कसम तू दो थप्पड़ खुद खा लेना। लगन क्या हुआ बता, ये 30 था, ये 35 हुआ, जोर से बोल, सही बोल रहा, इशू हुआ, ले खा थप्पड़, पहले मारो, वो खुद खाएगा अपने थप्पड़। ऐसा शर्म कर यार, देख के बच्चा बोल देगा यार। लिखो इशू अब शेयर प्लस कर, कितना हुआ रे, 5,000 रुपए, कितना हुआ, 5,000 रुपए, हो गया। अब बैंक लोन, ओपनिंग में है बैंक लोन, तुम्हें दिख रहा है 10,000 में, क्लोजिंग में है क्या, नहीं है, कहां गया, चुका दिया, रिडम कर, लिखो रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेड ऑफ लोन कितना है, यहां पे 10,000 रुपए चुका दिया, माइनस में 10 और कुछ है नहीं, ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है किसके रिगार्डिंग है, मशीन के रिगार्डिंग है, छोड़ दो। तो माइनस में आ गया 5,000, माइनस में 5, क्या लिखेगा, कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, हो गया। माइनस में कितना आ गया बाबूजी, 5,000 रुपए। अभी भी तू नहीं पढ़ रहा है प्रशांत, यहां पे कल से तेरा परमानेंट सीट यही, पीछे बैठेगा नहीं तू, ठीक ठीक। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 हो गया, फटाफट से बढ़ो। 36 क्वेश्चन नंबर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग नहीं करेगा ये, इसमें फाइनेंस ना है, रुक जाओ एक सेकंड, इसमें फाइनेंस नहीं है। हाँ 37 में है, ये वाला करेगा। लिखो क्वेश्चन नंबर 37, 37 क्वेश्चन नंबर लिख लिया, समझो कैसा महाराज। तो आप ऊपर देखो, ई कर रहा है, देख नाम लेते ही, ओपनिंग कितना है 10 लाख, क्लोजिंग कितना है 12 लाख, जल्दी बता क्या हुआ, इशू कितना किया, 2 लाख की इशू हुआ, 12% डिवेंचर, ओपनिंग 1 क्लोजिंग 2, इशू किया कितने की, 1 लाख। अब देख एडिशनल क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, डिवेंचर में कितना इंटरेस्ट पे किया, 19। अगर ये वाला लाइन होता नहीं, अब बोल क्या करते हम, 1 लाख पे 12 क्यों निकालते, फिर भूल गया, क्योंकि हम मानते कि हमारा जो इशू करा हमने डिवेंचर साल की एंड में किया, और साल भर हमारे पास 1 लाख है, तो साल भर जो अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे। ये चौथी बार हो गया मैंने बोल दिया, अब नहीं भूलना। डिविडेंड पेड, कितना डिविडेंड पे किया, माइनस कर देना है। अब तीसरा वाला जो लाइन है वो बढ़िया लाइन है, एकदम इंपोर्टेंट वाला, वो सुनना, उसे पढ़ के हमें ये समझ में आएगा हमने शेयर इशू किया ही नहीं, ये झूठ मूठ का है। चेक करो, देखो ड्यूरिंग द ईयर, ये जो लिमिटेड था इशूड बोनस शेयर, बोनस मतलब फ्री का शेयर, क्या होता है, कैसे, बोला 5:1 रेशियो में, क्या होता है 5:1, समझो, जिसके पास ऑलरेडी कितना शेयर था, 5 शेयर था, उसको 1 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा, इसका मतलब है ये, जिसके पास 5 था उसको कितना मिलेगा, 1 शेयर फ्री में मिलेगा, यानी कंपनी को कोई पैसा नहीं मिलने वाला, ऐसे दे दिया फ्री में बोनस शेयर। पढ़ते हैं बीएसटी में, कंपनी देती है बोनस शेयर, जब इसके पास कैपिटल रिजर्व सरप्लस एक्स्ट्रा होता है तो बोनस के रूप में बांट देता, तो यानी बोनस दिया मतलब पैसा नहीं मिलने वाला। हम क्या पढ़ रहे हैं, कैश फ्लो पढ़ रहे हैं, तो कैश फ्लो अगर होगा तब जाके हम कंसीडर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे।
तो ये बोनस का मतलब क्या लिखना अपनी कॉपी में, फ्री का शेयर। कैसे मिला, 5:1 में। जिसके पास 5 था उसको 1 मिला, जिसके पास 10 था तो क्या कितना मिलेगा उसको, 2 मिलेगा, और जिसके पास 10 लाख था तो कितना मिलेगा उसको, 2 लाख मिलेगा। तो हुआ तो है वो 12 लाख। तो ये जो 2 लाख तुमने इश्यू किया था ये फ्री का बोनस शेयर, ये नहीं आएगा। ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये लाइन हमें दिया हुआ है। अगर नहीं देता तो मैं अपनी खेल खेलते इशू प्लस ये जो करते हो तो, है ना जी। ये लाइन ने क्वेश्चन चेंज कर दी, बोला ये बोनस शेयर तो फ्री का शेयर मत करना। इस बात समझ में आ गया, हो जी हो जी हो जी। हाँ लिखो, इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर आया क्या, मना किया था अभी नहीं आएगा, छोड़ दो। लिखो इशू ऑफ डिवेंचर, प्लस करो इशू ऑफ डिवेंचर, कितना है बाबूजी, प्लस में कर दो 1 लाख, एक था 2 हुआ था, माइनस करो इंटरेस्ट और डिवेंचर 19,000 रुपए, लेस करो डिविडेंड पेड 50,000 रुपए, प्लस में आ रहा है चढ़ाओ अमाउंट में, क्या लिखोगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्या लिखा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन और है ही नहीं, बुक में इतने ही क्वेश्चन थे, मैंने होमवर्क देना भूल गया। रुक जाओ 1 सेकंड।